मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, उसके प्रभाव और उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। 30 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने संकेत दिया था कि यदि भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई तो ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। क्रिप्स मिशन अब असफल हो चुका था, अतः भारतीयों के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कांग्रेस को विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा, किंतु केवल क्रिप्स मिशन ही असफलता ही इस आंदोलन का मूल कारण नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। नंबर 1, क्रिप्स के प्रस्ताव अपर्याप्त थे। कांग्रेस भारतीय समस्या का हल चाहती थी और वह हल था देश की आज़ादी, किंतु सितंबर 1941 में चर्चिल ने स्पष्ट कर दिया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना था। उसने यह भी कहा कि अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत में लागू नहीं होगा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद तो भारतीयों को विश्वास हो गया कि क्रिप्स मिशन को चीन तथा अमेरिका के दबाव के कारण भेजा गया था और चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहता है। इसलिए लोगों में निराशा फैल गई, किंतु लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अब अधिक तीव्र हो उठी थी। नंबर 2, भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। नंबर 3, बर्मा पर जापान का आक्रमण होने के बाद वहाँ से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानियाँ यहाँ आकर सुनाई। भारतीय शरणार्थियों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे कि वे किसी घटिया जाति के हों। भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों से व्यवहार में भेदभावपूर्ण नीति के कारण अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा था। नंबर 4, इस समय युद्ध के कारण बहुत सी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही थी और वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे थे। लोगों का कागज़ के नोटों में विश्वास उठता जा रहा था। मध्यम वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास अधिक उत्पन्न हो गया था। नंबर 5, सिंगापुर, मलाया और बर्मा में अंग्रेज़ों की हार से गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज़ भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। गांधी जी का यह भी विश्वास था कि यदि अंग्रेज़ भारत में रहेंगे तो जापान भारत पर आक्रमण अवश्य करेगा और यदि अंग्रेज़ भारत छोड़ दें तो शायद जापानियों का आक्रमण न हो। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत से निकल जाने को कहा। उन्होंने 5 जुलाई 1942 को हरिजन पत्र में लिखा, अंग्रेज़ों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। नंबर 6, गांधी जी सरकार के समक्ष झुकने की नीति के विरुद्ध थे। वे प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में थे, चाहे इसका युद्ध पर कितना ही बुरा असर क्यों न पड़े। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस का कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज़ भारत से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारतीय जनता विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए हर प्रकार से योगदान करने को तैयार है। इस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय 7 व 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की महासमिति में किया गया। कांग्रेस महासमिति ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। इस अंतिम प्रस्ताव में कहा गया, भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिन्ह बना हुआ है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति युद्ध के रूप में बदल सकती है। अतः कांग्रेस भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है।
यह मांग न मानी जाने पर यह समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है तथा भारतीयों से अपील करती है कि इसका आधार अहिंसक हो। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकारी दमन नीति के कारण यदि गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध न रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। सरकार की दमन नीति। गांधी जी ने बातचीत करने के लिए गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा में थे। गांधी जी ने अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा चीन के राष्ट्राध्यक्ष चांग काई शेक को भी पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि कोई कदम जल्दी में नहीं उठाना चाहते। उन्होंने यह भी लिखा था कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड पर दबाव डालें, किंतु लॉर्ड लिनिथिएगो भारत में बढ़ते हुए असंतोष से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि यदि इस बार आंदोलन हुआ तो वह सबसे अधिक भयंकर होगा, अतः वह आंदोलन आरंभ होने से पूर्व ही उसे कुचल देना चाहता था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद 8 अगस्त 1942 को अर्धरात्रि के समय समाप्त हुई थी और 9 अगस्त को सूर्योदय होने से पूर्व ही गांधी जी व कांग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। बहुत दिनों तक जनता को उनकी कोई जानकारी ही नहीं मिली। बाद में पता चला कि गांधी जी को पूना में आकांक्षा महल में तथा अन्य नेताओं को अहमदाबाद जेल में बंद किया गया था। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए जनता पर अत्याचार किए। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी से जनता नेतृत्वहीन हो गई। कांग्रेसी नेताओं ने कोई हिदायत नहीं छोड़ी थी। गांधी जी ने केवल यही कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जनता को करो या मरो का नारा दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के शेष नेताओं ने कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें 12 सूत्रीय कार्यक्रम दिया हुआ था। इस पुस्तिका में संपूर्ण देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, लगान न देने आदि की बात कही गई थी। इस पुस्तिका में अहिंसात्मक आंदोलन पर विशेष बल दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप। 1942 के आंदोलन की कोई तैयारी नहीं की गई थी और न आंदोलन के संचालन की रूपरेखा तैयार की गई थी। यह एक स्वाभाविक जन आंदोलन था जो मुख्यतः विद्यार्थियों, किसानों और निम्न मध्यवर्ग तक सीमित रहा। श्रमिकों ने इस आंदोलन में बहुत कम भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 4 अवस्थाओं में से होकर गुजरा था जो निम्नलिखित है। आंदोलन की प्रथम अवस्था 9 अगस्त 1942 से लेकर 3 या 4 दिन तक चली। इस अवस्था में हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस आदि निकाले गए। सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्याचार किए। 11 अगस्त 1942 को पुलिस ने दोपहर के 2:30 बजे तक बम्बई में 13 बार गोलियां चलाई। इसमें कई लोग मारे गए और अनेक जख्मी हुए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इससे लोगों में सरकार के विरुद्ध आग भड़क उठी और वे हिंसा पर उतारू हो गए। इसके बाद आंदोलन की दूसरी अवस्था आरंभ हो गई। आंदोलन की दूसरी अवस्था में लोगों ने म्युनिसिपल भवनों, सरकारी इमारतों तथा संपत्ति पर आक्रमण किए। रेलवे स्टेशन, डाकखाने और पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण कर उनमें आग लगा दी। रेल की पटरियां उखाड़ दी और तार की लाइनें काट दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंदोलन अत्यधिक प्रभावशाली रहा। बलिया जिले में अंग्रेजी राज प्राय समाप्त हो गया तथा अस्थायी सरकार स्थापित कर ली गई। आंदोलन को दबाने के लिए सेना बुला ली गई। इस सेना ने लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए। 21 व 22 अगस्त तथा 6 सितंबर को बिहार के एक गांव के लोगों को मशीन गनों द्वारा भून दिया गया। तीसरी अवस्था सितंबर 1942 के मध्य से प्रारंभ होती है। इसमें लोगों ने पुलिस व सेना के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर सरकारी संपत्ति, अधिकारी और संचार साधनों पर हथियारों सहित आक्रमण किए। मुंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांतों में
कुछ स्थानों पर जनता द्वारा बम फेंके गए। यह स्थिति फरवरी 1943 तक चलती रही। इसके बाद आंदोलन को कुचल दिया गया। चौथी अवस्था में आंदोलन बहुत ही धीमी गति से 9 मई 1944 तक चला। गांधी जी को छोड़ दिया गया। लोगों ने तिलक दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाए। इस आंदोलन से में जयप्रकाश नारायण और अरुणा असफ अली ने सराहनीय प्रयास किए। किसानों और विद्यार्थियों का भी योगदान रहा। अन्य दलों का भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति रवैया। कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी दल ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। साम्यवादी दल की नीति तो रूस के कार्यकलापों से प्रभावित होती रही। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो उन्होंने युद्ध को साम्राज्यवादी बताया था, किंतु जब रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ और रूस इंग्लैंड के साथ मिल गया, तब उन्होंने इस युद्ध को जनता का युद्ध कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार साम्यवादी दल ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया और उन्होंने लोगों से अंग्रेज़ों की सहायता करने को भी कहा। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। मुस्लिम लीग के सर्वा जिन्ना ने इस आंदोलन को खतरनाक बताते हुए मुसलमानों से इसमें भाग न लेने की अपील की। इतना ही नहीं, इस समय जबकि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेलों में थे, मुस्लिम लीग ने उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों से साठगांठ करना आरंभ कर दिया। हिंदू महासभा के प्रधान वीर सावरकर ने यद्यपि सरकार की कटु आलोचना की, लेकिन हिंदुओं को इस आंदोलन में भाग न लेने को कहा। उदारवादियों के नेता सर तेज बहादुर संप्रू ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अनीतिपूर्ण और असामयिक बताया। एंग्लो इंडियन जाति के प्रवक्ता एंथोनी ने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि अंग्रेज़ों से अपना पुराना बदला चुकाने के लिए भारत को धुरी राष्ट्रों के हाथों बेचना ठीक नहीं होगा। हरिजन नेता डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय ईसाइयों तथा अकाली दल के ने भी आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व एवं परिणाम। भारत छोड़ो आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था। कांग्रेसी नेताओं को एकदम जेल में बंद कर देने तथा शांत प्रदर्शनकारियों पर असहाय अत्याचार करने के बाद जनता ने स्वयं प्रेरणा से आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले हजार व्यक्तियों ने अदम्य साहस व सहनशीलता का परिचय दिया और सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम। अंग्रेज़ों ने देश में हिंसा भड़काने की सारी जिम्मेदारी गांधी जी पर डाल दी। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए 10 फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास आरंभ कर दिया। 13 दिन बाद गांधी जी की हालत खराब होने पर भी सरकार ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी किसी तरह बच गए, लेकिन 22 फरवरी 1944 को उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा का जेल में देहांत हो गया। जब लॉर्ड बेवन भारत के गवर्नर जनरल बने, तब 6 मई 1944 को उन्हें छोड़ दिया गया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए आंदोलन की पुष्प लड़ी में पिरोए जाने वाला यह अंतिम पुष्प था। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सेना ने कई बार गोलियां चलाईं। इसमें लगभग 7,000 व्यक्ति मारे गए और 60,000 व्यक्तियों को जेल में भेज दिया गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में असफल रहा, किंतु लोगों में सरकार से मुकाबला करने की भावना को उत्पन्न कर गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज़ों को यह भली भांति विदित हो गया कि वहाँ उनका राज्य कोई नहीं चाहता। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ और मुस्लिम लीग एक दूसरे के समीप आने लगे, क्योंकि दोनों कांग्रेस के विरोधी थे। दूसरे विश्व युद्ध में जिन्ना ने अंग्रेज़ों की हर प्रकार से सहायता करने के लिए मुसलमानों को आंदोलन से अलग रहने को कहा। जिस समय जापान भारत पर आक्रमण करने को तैयार खड़ा था,
उस समय अंग्रेज जिन्ना की सहायता को बड़ी महत्वपूर्ण समझते थे, इसलिए उन्हें आगे चलकर जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का विदेशों पर भी प्रभाव पड़ा। 25 जुलाई 1942 को चांग काई शेक ने रूजवेल्ट को लिखा था, अंग्रेज़ों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। इस पर रूजवेल्ट ने कहा कि जो बात चांग चाहते हैं उसको स्थगित करना ठीक नहीं है। तत्पश्चात चर्चिल ने धमकी दी कि यदि चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा तो अंग्रेज चीन के साथ अपनी संधि तोड़ देंगे। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि युद्ध के बाद अमेरिका और इंग्लैंड में जनमत इतना प्रबल हुआ कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 3 कारण प्रमुख हैं। नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन के संगठन और योजना में कमियां थीं। किसी भी जन आंदोलन को आरंभ करने से पूर्व उसके नेताओं को आंदोलन की रणनीति का ज्ञान आवश्यक होता है, लेकिन इस आंदोलन के नेताओं ने कोई रणनीति निश्चित नहीं की थी। सरकार उन्हें जेल में बंद करे, इससे पूर्व ही उन्हें अज्ञात स्थान पर चला जाना चाहिए था, किंतु आंदोलन का अध्ययन करने से पता चलता है कि किसी को कुछ पता नहीं था क्या किया जाए। गांधी जी की यह धारणा सर्वदा गलत सिद्ध हुई कि सरकार को आंदोलन की चेतावनी देने पर सरकार उनसे बातचीत करेगी। उन्हें पक्का विश्वास था कि सरकार उन्हें 1920 के आंदोलन की भांति गिरफ्तार नहीं करेगी। गांधी जी की ये धारणाएं गलत सिद्ध हुईं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। बाद में जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई उनके बारे में 2 ग्रुप थे। एक हिंसात्मक कार्रवाई को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ठीक समझता था और दूसरा कहता था कि गांधी जी इसे पसंद नहीं करेंगे। अतः आंदोलनकारियों में एकता नहीं थी। इस आंदोलन के काल में सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और देसी राजा सरकार के प्रति वफादार रहे। अतः सरकार का कामकाज बेरोक-टोक चलता रहा। सरकार के वफादार सेवकों ने आंदोलनकारियों पर भीषण अत्याचार किए। ये वफादार सेवक आंदोलनकारियों की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं सरकार के पास पहुंचाते रहे, जिससे आंदोलन का दमन करना सरकार के लिए आसान हो गया। नंबर 3, सरकार के पास जितने साधन और शक्ति थी उतने आंदोलनकारियों के पास नहीं थे। आंदोलनकारियों का न गुप्तचर विभाग था और न एक दूसरों को सूचना पहुंचाने के साधन थे। सरकार की अपेक्षा आंदोलनकारियों के पास साधन भी कम थे। सरकार ने अपने समस्त साधनों को आंदोलन को चलने में लगा दिया। लोगों पर दिल दहला देने वाले अत्याचार हुए जिनका सामना करना साधारण जनता के लिए कठिन था। आंदोलन को कुचल दिया गया। यह आंदोलन तत्काल अंग्रेज़ों को भारत से निकालने में असफल रहा, किंतु भारतीय जनता ने जो बलिदान किए वे व्यर्थ नहीं गए। इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता निकट आ गई। सरदार पटेल ने कहा, भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, हमें उस पर गर्व है।